मेरा नाम योगेश्वर नंदन है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ दम्मा के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को जहानाबाद के कोने कोने से आए हुए सभी हम बंधुओं को, अम्बेडकरवादियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर जहानाबाद के शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। उस जुलूस का नेतृत्व करने वाले हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पंकज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार और जहानाबाद जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी लिखते हैं, और अध्यक्ष जी हमारे महासचिव नहीं हैं, उनको भी मैं स्वागत कर देता हूं। और जितने भी लोग आए, तुमसे हमारी पत्नी भी आए, मीरा यादव भी आए और अलग अलग क्षेत्रों से आए, सभी को कम शब्दों में सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज बिहार की जहानाबाद की धरती पर अपने पूर्वजों का इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए जो है एकत्रित हुए हैं। हम लोगों को अब जानने और समझने की जरूरत है कि हमारा इतिहास क्या था। बाबा साहब को जब पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने कहे थे कि हमारा इतिहास जो है बौद्धमय इतिहास है। हमारे पूर्वज पहले बौद्ध थे। कोई व्यक्ति नीच और अछूत नहीं होता है, लेकिन बौद्ध परिवारों को ही जातियों में बांट दिया गया। किसी को डोम बनाया, किसी को लोहार बनाया, किसी को कहार बनाया, किसी को चमार, किसी को तुषार, किसी को पासी, मुसहर, कहार और क्या बोलता है ज्यादा कुर्मी, कोयली, सारी तरह की जातियों में बांट करके समाज को तोड़ दिया। जबकि यह सच्चाई है कि हमारे पूर्वज कोई जातियों में विश्वास नहीं करते थे, न जाति बंधन में थे। वो थे तो एक वंश के थे। वो वंश कहलाता है नाग वंश। भारत देश का सबसे पुराना वंश क्या होता है था? नाग वंश। नाग वंश में ही और कई वंश जो है बढ़ता गया, जैसे शाक्य वंश, कोल्य वंश, नंद वंश, आर्यक वंश, क्या क्या वंश हुआ, वंश हुआ करता था। कोई जातियां नहीं थी। लेकिन विदेश से आकर के इन नागवंशियों को क्या किया, सबसे पहले बौद्ध धर्म को जो है समाप्त किया, और बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे उनको जो है जातियों में बांट दिया गया। 2-4 पीढ़ी के बाद हम लोग अपनी जातियों को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए, और पुनः जो है हम लोग अपने अपने जातियों में सिमट करके अपने अपने जाति पर ही गर्व महसूस करने लगे। तो हमें बाबा साहब की मूल विचारधारा को पढ़ने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने क्या कहे थे। तो बिहार की जो धरती है बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध ने यहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। सभी लोग बोधगया गए होंगे, राजगीर गए होंगे, या बिहार के हर एक कोना में खोदिएगा, बिहार की धरती जब खुदाई होता है तो सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध मिलता है। इससे पता चलता है कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो हम लोगों को अब ये समझने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम लोग जो है किसी अन्य धर्म के लोग नहीं है। जबरदस्ती हम लोगों को एक दूसरे धर्म में थोप दिया गया। जाति व्यवस्था को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। ऊंच नीच व्यवस्था को ही जो है हिंदू धर्म, वर्ण व्यवस्था को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। इसीलिए उस व्यवस्था में हम लोगों को कोई मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। जन्म से ही हमें जो है नीच और अछूत का दर्जा दे दिया जाता है, और मरने तक भी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी यह दाग हमारे ऊपर से मिटता नहीं है। तो समझिए साथियों, हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम लोग जो है इंसान पैदा लेते हैं, इंसान की जिंदगी जीना है। तो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें
पूरा अधिकार दिए हैं मानवीय जीवन जीने के लिए। लेकिन जिस जाति व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, उस व्यवस्था में हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस दूसरे को आदेश देता है कि तुम्हारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और पुरानी इतिहास अगर विस्तार रूप में बताया जाएगा तो आप लोगों को समय ज्यादा लग जाएगा। समय कम रहने के कारण हम लोग चाहते हैं कि संक्षेप में ही जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य को समझना है और इस चीज को लोगों को बताना है कि आज हम लोग बोध गया जो मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह जो मंदिर है आज भी बौद्ध विरोधियों के चंगुल में है। बौद्ध विरोधी लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, जबकि वह जो विरासत है सम्राट अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। सम्राट अशोक नाग वंश के वंशज थे। तो नाग वंश के लोग ही पूरे भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो इस तरह से हमारा जो बोध गया मंदिर है आज भी बौद्ध विरोधियों के हाथों में है। उसको वो लोग चला रहा है, जबकि वह उस पर अधिकार किसको होना चाहिए? बौद्धों को होना चाहिए। तो बौद्ध लोग कौन है? हम लोग हैं। हमारे पूर्वज कौन क्या थे? बौद्ध थे। एक ही दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारे पूर्वज क्या थे? बौद्ध थे। हम लोग बौद्ध के ही वंशज है। हम लोग नीच अछूत डोम चमा दूसरा धोबी पासी नहीं है। हम हिंदू नहीं है। जबरदस्ती थोप दिया गया और थोप करके एक तरह से गुलाम बना करके रखे हुए हैं। हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें समझना होगा, अगर मानव की जिंदगी जीना है, इंसानियत की जिंदगी जीना है, आने वाली पीढ़ी को समानता और दर्जा और आने वाली पीढ़ी को आगे ऊंचा उठाना है, तो हमें बाबा साहब की बातों को मानना होगा। सिर्फ जय भीम कह देने से हम बाबा साहब अम्बेडकरवादी नहीं होते हैं। उनके विचारों पर हमें क्या होगा? चलना होगा। तो बाबा साहब का अंतिम इच्छा क्या होता है? बाबा साहब का अंतिम इच्छा क्या है? बौद्ध धर्म अपनाना। बौद्ध धर्म अपनाना। क्यों बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए थे लास्ट में? उतना बड़ा विद्वान क्यों अपनाए? ऐसा ही नहीं छोड़े ना। और उन्होंने कहा था कि मैं कोई नया धर्म में नहीं अपना रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला? हम नया धर्म नहीं अपना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने पूर्वजों के घर वापसी कर रहा हूँ। समझ रहे बात को? कोई लोग अगर कहता है, कोई व्यक्ति कहता है अरे तू तो धर्मांतरण कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बोला कि हम जो है धर्मांतरण नहीं करते हैं। हमारा कोई धर्म है ही नहीं। हमारे पूर्वज पहले क्या थे? बौद्ध थे। इसलिए हम पुनः जो है अपने पूर्वजों के घर में क्या कर रहे हैं? वापसी कर रहे हैं, है ना? पुनः बौद्ध धर्म के मानने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए हमें दूसरे के बहकावे में नहीं जाना। कारण लोग बहुत से कहता है कि अरे तुम लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ देगा, है ना? तो सोचिए कि हिंदू धर्म में हमारा क्या है? हमारा कुछ अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। वहां हमारी इंसानियत का कोई जगह नहीं है। वहां पर हमको जो है इंसान नहीं माना जाता है। तो हम जो है एक जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए क्यों रहे? आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा व्यवहार करते आया, पूर्वजों को नीच और अछूत बना करके रखा और हमें कोई मानवीय जीवन जीने का अधिकार से वंचित रखा। हमारी बहू बेटियों को इज्जत लूटता रहा और हमारे पूर्वज इस तरह से जो है सहते रहे। इसलिए कि उसमें राजतंत्र था। लेकिन बाबा साहब ने हमें संविधान दे करके उस व्यवस्था को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिए। आज जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है ना? लेकिन फिर भी इस समाज में वह चीज लागू किए हुए है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण वो हमारे ऊपर लागू किए हुए हैं। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम आने वाले पीढ़ी को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा पर ले जा सकते हैं। जिस तरह से आज मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग पूरे दुनिया में छाया हुआ है। पूरे दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गया, उद्योगपति बन गया, अरबपति खरबपति बन गया। लेकिन बिहार के लोग आज भी गरीब और लाचार की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि हम लोग जाति व्यवस्था में बंधे हुए हैं। बाबा साहब को आज तक हम लोग नहीं माने। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को मानना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। हमें बाबा साहब के रास्ते पर चल करके मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी मिलेगा
और साथ में आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको बड़ा रास्ता मिलेगा, वो भी जो है पढ़ लिख करके पूरी दुनिया में फैलेगा। आज क्या होता है, आज किसी के साथ भेदभाव होता है तो कहता है यार ये डोम के साथ हुआ, ये चमार के साथ हुआ, ये पासी के साथ हुआ, इसके साथ हुआ, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। लेकिन जैसे ही जब हम बाबा साहब को मान करके अपने पूर्वजों के घर वापसी करके बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई भेदभाव करता है, अत्याचार या अन्याय करता है, तो क्या पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारा साथ देगा? क्यों देगा? इसलिए कि हम लोग खुद के अनुयायी हैं, बौद्ध को मानने वाले हैं। इसलिए आज देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाला देश कितना आगे है। जापान, चाइना, थाईलैंड, कोरिया, सिंगापुर, कंबोडिया, कौन कौन सा देश नहीं है आपके देश में कि बुद्ध को मानने वाला है, और वहां के लोग इतना सुखी संपन्न है, इतना आगे बढ़ गया। लेकिन भगवान बुद्ध के घर में ही उनके अनुयायी ही, उनके वंशज ही आज क्या है, लाचार और मजबूर बने हुए हैं। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। हम जो है किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, आने वाले पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना है, बाबा साहब के रास्ता दिखाना है। और एक रास्ते बाबा साहब ने दिखाया था, बाबा साहब का कहना था कि हम जो है अपने पूर्वजों को पुनः घर वापसी कराएंगे। और हम लोग सब नारा भी लगाते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म का ले लो दीक्षा, है ना। तो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने का मतलब होता है आप अपने पूर्वजों के घर वापसी करना। तो इसलिए आज जो जहानाबाद में बड़ा जुलूस निकला, यात्रा निकला, ये बोध गया मंदिर को मुक्त कराने के लिए है। बोध गया हमारे पूर्वजों का धरोहर है, इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं ना। लेकिन आज जो है दुश्मन हमारे उस मंदिर पर कब्जा किए हुए हैं। वहां पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं, अरबों खरबों रुपया देता है, इस बिहार के लोगों को, जनता को विकास करने के लिए देता है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए देता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, कुछ भी हमें समाज को विकास करने के लिए उससे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए अब हमें समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। आज लोग, आप लोग आए, कुछ बात को समझे, जाने, तो यही बात जो है हम जहाँ जो भाई नहीं आए, जो बहन नहीं आए, उसको बताने की जरूरत है कि देखो भाई हम लोग जहानाबाद गए थे, वहां पर जो है अपने पूर्वजों को, इतिहास को जानने के लिए गए, अपने पूर्वजों को विरासत को बचाने के लिए गए। इसलिए फिर अगला प्रोग्राम होगा और उस वो महाबोधि महाविहार को हमें मुक्त कराना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कारण कि जब तक हम बोध गया महाविहार को मुक्त नहीं कराएंगे तो समझिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक है कि हमारे पूर्वज इतना बड़ा सब कुछ बना के चले गए, सब कुछ लेके गए, लेकिन आज हम लोग इतना संख्या में रह करके भी हम लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो करके भी अगर उसको मुक्त नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दोषी होंगे। दोषी होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए हमें बोध या महाविहार को मुक्त कराने के लिए बराबर प्रोग्राम होता रहेगा। ये भी जहानाबाद में भी होगा, पटना होगा, बोधगया होगा, जहां भी प्रोग्राम हो जरूर जाना चाहिए। इसलिए वो हमारे पूर्वजों के विरासत को मुक्त कराना है और उससे हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत क्या है, लाभ मिलने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ी को उद्धार होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी को गुलामी से मुक्ति मिलेगा। इसीलिए पुनः आप लोग आए और इस विरासत को, अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए एकजुट हुए, एकता दिखाए। इसलिए आप लोग जाइए और आने वाले समय में जितने लोग हैं उतना तो आएंगे ही आएंगे, और सभी लोग कहें कि कम से कम 10-10 व्यक्ति जरूर लेकर के अगला प्रोग्राम में आएंगे, आएंगे ना। इसीलिए कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये लड़ाई पंकज जी का नहीं है, राजेश जी का नहीं है, न क्या वो जितेंद्र जी का है, अवधेश जी का या किन्हीं और का है। ये लड़ाई किसका है? सबका है। इसकी लड़ाई से किसको फायदा होने वाला है? सबको, आने वाला पीढ़ी को मिलने वाला, आने वाला जो हमारा बेटा होगा, पोता होगा, उसको मिलेगा। आज बाबा साहब लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ के संविधान लिखे, तो क्या उनके बेटा पोता को सिर्फ फायदा हो रहा है क्या? नहीं ना। आज पूरे भारत करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आज जो हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, मान सम्मान से जी रहे हैं,
स्वाभिमान से जी रहे हैं, तो किनका दिन है? बाबा साहब का दिन है। तो जब तक हम बाबा साहब को मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ता पर चलेंगे, तब तक समझिए कि बाबा साहब जिंदा है। और जब हम उनके विचारों को नहीं मानेंगे, उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब को अपने से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, और आने वाले पीढ़ी को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पर जो जुलूस यात्रा निकला जहानाबाद में, इस जुलूस में आए, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और हम बार बार कहते हैं, यह जो लड़ाई है आने वाली पीढ़ी के लिए है। आज जो हम लोग उदाहरण देते हैं कि आम खाते हैं, आज हम लोग आम खाते हैं ना, तो आम का पेड़ हम लोग लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे। पेड़ किसने लगाया था? कोई हमारे दादा परदादा लगाए होंगे ना। उसी तरह से बाबा साहब को संविधान देकर के अधिकार देके चले गए नहीं है, लेकिन आज हम उसका फल खा रहे हैं। उसी तरह से आज हम महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, इससे फायदा किसको होगा? आने वाला पीढ़ी का होगा। इसीलिए हमें कुछ नहीं, आप लोग से कुछ मांगने के लिए नहीं आए, सिर्फ आप लोग का जन समर्थन चाहिए। ये जब आप लोग इकट्ठा होकर के आ जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी क्या है? ताकत है, और कुछ नहीं है। इकट्ठा हो जाना हमारी सबसे बड़ा क्या है? ताकत है। और जिस दिन इतना वो इकट्ठा हो गए और 10-10 व्यक्ति और लेकर के चले आए, तो जान लीजिए कि हम महाबोधि विहार को क्या कर लेंगे? मुक्त करा लेंगे। मुक्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सभी लोग वचनबद्ध होते हैं ना कि आने वाला पीढ़ी के लिए महाबोधि विहार को मुक्त कराना है, कराना है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते देता हूँ। और हम लोग हमेशा सजग रहें, आगे की सोच बनाए रखें, और आने वाला समय में हम लोग मीटिंग बराबर करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, और प्रोग्राम में जब भी हो आप लोग आने का कोशिश करें।